हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहां पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जब हमने इस बात करें यहां पर, तो जब परमाणुीय हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर बच्चों विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है, तो बच्चों एक नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। और बच्चों जब हम इस प्रकाश किरणों को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, तो बच्चों हमें चमकीली रेखाओं का एक विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और बच्चों यही स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर बात करें, ये परमाणुवीय हाइड्रोजन गैस से निम्न दाब पर बच्चों, निम्न दाब पर क्या आरोपित किया जाता है बच्चों? विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाए। विद्युत उत्तेजन आरोपित किया जाता है। तो बच्चों क्या पर किया जाता है? तो बच्चों यहां से क्या निकलती है? नीले रंग की प्रकाश उत्सर्जित होती है। नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। और बच्चों अगर इस नीले रंग के प्रकाश को किसमें, प्रिज्म में से गुजारा जाता है बच्चों, प्रिज्म से गुजारने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एक चमकीला विलकित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है बच्चों, चमकीली रेखाओं वाला एक विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त। और बच्चों इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाएं होती है, जिन्हें विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा खोजा गया था, इसलिए इनका नाम भी बच्चों भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए बच्चों लायमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हेम्फरी ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकार की श्रेणियों की खोज की थी। तो बच्चों बात करें इनकी यहाँ पर, तो बच्चों हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे इनके नामों की कि कौन कौन सी श्रेणियां होती है। श्रेणी, फिर बच्चों हम बात करेंगे इनके खोजकर्ता, फिर बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे इनका क्षेत्र क्या होता है, कौन सी क्षेत्र में ये होते हैं। और बच्चों यहाँ पर इनका N2 से N1 की कौन सी ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर पर आने पर इन तरंगों का निष्कासन होता है बच्चों, इन रेखाओं का निर्माण होता है। और बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस की कितनी संख्या में नंबर होती है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस मतलब बोल सकते हैं बच्चों हम रेखाओं की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी पहली बच्चों कौन सी? लाइमन। अब बच्चों से लाइमन श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका खोजकर्ता कौन थे बच्चों? लाइमन थे। अब बच्चों इसका क्षेत्र कौन सा होता है? पराबैंगनी, यूवी पराबैंगनी। तो बस इसका क्षेत्र होता है बच्चों पराबैंगनी होता है। और बच्चों यहाँ पर ये कहां से कहां पर जाने पर निकलती है बच्चों? इसका N2 क्या हो सकता है? 2 से लेकर 2, 3, 4 और बच्चों आगे बढ़ के अनंत तक हो सकता है। और बच्चों यहाँ पर N1 क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चों जब N2 यानी कि 2, 3, 4 और अनंत तक कोई अनंत ऊर्जा स्तर से बच्चों यहाँ पर धरातल ऊर्जा स्तर जिसे N1 बोला गया है बच्चों, N1 क्या है यहाँ पर? प्रथम ऊर्जा स्तर तक आता है। तो बच्चों कौन सी हमारे पास श्रेणी बनती है? लाइमन श्रेणी की रेखाएं उत्पन्न होती है। और बच्चों रेखाओं की संख्या क्या होगी? N2, यानी जो बच्चों हमने N2 लिया है उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास रेखाओं की संख्या आ जाएगी। अब बच्चों दूसरी श्रेणी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सी होती है? बामर। अब बच्चों इसे बामर श्रेणी क्यों कहा? क्योंकि इसने बामर ने खोजा था। और बच्चों ये कौन से क्षेत्र में? दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में ये लाया करती है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर N2 क्या होता है बच्चों? N2 यहाँ पर स्टार्ट होता है 3 से लेकर अनंत तक चलता है। और बच्चों N1 क्या होता है? यहाँ पर N1 होता है यहाँ पर दूसरा ऊर्जा स्तर। और बच्चों यहाँ पर रेखाओं की संख्या क्या होगी? N2 - 2। और बच्चों अब तीसरी
बात करें हम यहाँ पर पाषाण, पाषाण के बाद चौथी बात करेंगे बच्चों हम किसकी, ब्रैकेट की। बच्चों ब्रैकेट के बाद हम बात करेंगे फुंड की, और बच्चों फुंड के बाद हम करेंगे हेमफेरी की, हेमफरी। तो बच्चों इनके सबके साइंटिस्ट जो होते हैं, खोजकर्ता, वो भी यही है, पाषाण, ब्रैकेट, और उन्हीं के नाम पे बच्चों इन श्रेणी का नाम रखा गया है, फुंड और यहाँ हेमफरी। बच्चों इन सब के क्षेत्रों की बात करें तो पाषाण बच्चों अवरक्त किरणों के क्षेत्र में लाया करेगा, इसमें स्थित होता है बच्चों अवरक्त। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट भी अवरक्त में लाया करेगा, अवरक्त क्षेत्र में आता है बच्चों ये, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में आएगा, अवरक्त। और बच्चों आएगा दूरस्थ अवरक्त में, दूरस्थ अवरक्त। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इसके N2 की, N2 क्या होगा बच्चों, यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 और बच्चों यहाँ पर अनंत तक जाएगा, और N1 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 3 होगा, यानी तीसरा ऊर्जा स्तर। और बच्चों यहाँ पर N2 की बात करें, N2 क्या होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 और अनंत तक जाएगा, और N1 क्या होगा बच्चों यहाँ पर 4। और बच्चों यहाँ पर N2 की बात करें फुंड में, तो फुंड में क्या होगा 6 और 6 6 7 और बच्चों यहाँ आ जाएगा अनंत तक, और N1 क्या होगा 5। और बात करें बच्चों हेमफेरी की, हेमफेरी क्या होगा यहाँ पर N2 इसका 7 से स्टार्ट होगा बच्चों, 7 8 और अनंत तक, और बच्चों N1 क्या होगा यहाँ पर 6। तो बच्चों अगर इनकी तरंगों की संख्या निकाली जाए तो N2 माइनस 3 कर देंगे तो हमारे पास पाषाण की तरंग संख्या आ जाएगी, N2 माइनस अगर 4 कर देंगे तो ब्रैकेट की संख्या आ जाएगी, और N2 माइनस 5 कर देंगे तो फुंड की संख्या आ जाएगी, और N2 माइनस 6 कर देंगे तो हमारे पास हेमफेरी की संरचना आ जाएगी, मतलब संख्या आ जाएगी। तो बच्चों हमसे प्रश्न पूछा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित होने वाली विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे बनता है, और फिर बच्चों हमने यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के नाम देखे, लाइमन, बामन, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, हेमफेरी, और बच्चों इनके क्षेत्र को देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियां लाया करती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।